दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के जो इलीगल हरकत है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपना संपूर्ण कब्जा चाहता है और इसके लिए इलीगली चाइना के तरफ से जहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंडों का निर्माण किया जा रहा है तो वहीं पे चाइना लगातार साउथ चाइना सी के अलग अलग देशों के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है और लगातार छोटे छोटे देशों के जमीन को हथियाने का प्रयास भी कर रहा है। अब दोस्तों चाइना का ये जो दादागिरी है ये बेसिकली छोटे छोटे देशों के खिलाफ ही सबसे अधिक होता है और सामने जब कोई बड़ा देश आता है तो चाइना का हवा निकल जाता है। और चाइना का ऐसे ही हवा निकालने के लिए अब अमेरिका के तरफ से एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में अपने कोलिशन कैपेसिटी को यूएस के तरफ से इंप्रूव करने के लिए या फिर कहे तो चाइना के खिलाफ अपने लड़ाई लड़ने के क्षमता को और मजबूत करने के लिए करीब करीब 300 से भी अधिक F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में सुन के ही चाइना का हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का ना क्षमता चाइना के पास है और ना ही इन एयरक्राफ्टों के बराबर के ताकतवर एयरक्राफ्ट चाइना के पास है। हालांकि इन्हीं कारणों की वजह से लगातार चाइना के तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के इंडो पैसिफिक में खास करके चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर क्षेत्र के देशों में डिप्लॉयमेंट और बिक्री को लेके प्रतिरोध किया जाता है और चाइना नहीं चाहता है कि अमेरिका किसी भी ऐसे देश को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट दे जो चाइना के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता हो। और 300 से भी अधिक F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खास करके चाइना के बॉर्डर के नजदीक अगर आ जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे चाइना का हवा कितना अधिक टाइट होने वाला है। अब दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे निर्माण करने वाले कंपनी को हाल ही में ही $1 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो बेसिकली मिसाइल प्रोडक्शन, फायर कंट्रोल सिस्टम और कई तरीके के अन्य हथियारों के प्रोडक्शन को लेके था। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे काफी बड़े मात्रा में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाएगा और इस डिप्लॉयमेंट का जो असल मकसद है वो है चाइना को काउंटर करना। हालांकि वहीं पे अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से F-35 एयरक्राफ्टों का कोई भूमिका नहीं रहा उस तरीके से इंडो पैसिफिक के भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट में F-35 अलग ना रहे। इवन दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के इतने बड़े नुकसान के बावजूद इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे ऐसे देश है जो कि अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को देखते हुए ही लॉकहीड मार्टिन के इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट इस क्षेत्र में किया जा रहा है ताकि इस इंटरेस्ट में और बढ़ोतरी आए और साथ ही साथ इस क्षेत्र के देशों के द्वारा और अधिक मात्रा में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। इवन रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर जैसे देश जो कि आकार में काफी छोटा है लेकिन काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन में उसका स्थान है, वो भी अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों खरीद रहा है, जिसका इस्तेमाल करके साल 2030 के बाद से सिंगापुर अपने बेड़े से F-16 एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करेगा। साल 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से करीब करीब $2.75 बिलियन के लागत से 12 F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर अनुमति दिया गया है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी असल में साल 2026 से शुरू हो जाएगा और साल 2030 से पहले सिंगापुर के बेड़े में सभी के सभी एयरक्राफ्ट आ भी जाएगा। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अब कई सारे अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साल 2030 के बाद से इंडो पैसिफिक रीजन में कम से कम 300 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अवश्य डिप्लॉय रहेगा, जिनमें अमेरिका के F-35 से शुरू करके जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर के F-35 एयरक्राफ्ट शामिल होगा। और दोस्तों इन सभी देशों को अगर देखा जाए तो इनमें जापान, साउथ कोरिया जैसे देश जहां पे डायरेक्टली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वहीं पे अमेरिका के कई सारे बेसेस इस क्षेत्र में है और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जबकि अगर सिंगापुर को देखा जाए तो सिंगापुर इंडो पैसिफिक को कनेक्ट करने वाले क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट देश है और इसका लोकेशन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड भी गुजरता है। अब दोस्तों इन देशों के अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का उपयोग जापान की तरफ से किया जाता है। जापान के द्वारा ऑलरेडी अपने बेड़े में 27 F-35A एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल किया जा चुका है, जबकि जापान की तरफ से टोटल 147 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 105 F-35A मतलब कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के 42 एयरक्राफ्ट जापान के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए है मतलब F-35B एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों इनमें से केवल मात्र 27 एयरक्राफ्टों का ही अब तक डिलीवरी हुआ है, जो कि इतना बड़ा संख्या नहीं है। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी काफी बड़े मात्रा में मतलब करीब करीब 72 के संख्या में F-35A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है, जिनमें 63 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक ऑस्ट्रेलिया को किया जा चुका है। जबकि दोस्तों साउथ कोरिया को अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया की तरफ से करीब करीब 65 F-35A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 40 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है और साउथ कोरिया जल्द ही और 25 F-35A एयरक्राफ्टों को भी हासिल कर लेगा। तो वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि साउथ कोरिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी करीब करीब 20 के आसपास F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों को लेके प्लान बना रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड को भी ऐसे एयरक्राफ्ट बेचा जा सकता है, लेकिन अन्य कुछ रिपोर्टों के मुताबिक थाईलैंड के इस इरादे को ऑलरेडी अमेरिका के तरफ से खारिज किया जा चुका है। और अमेरिका के अगर एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि कम से कम 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया गया है, जबकि इसके अलावा अमेरिका के तरफ से अपने एम्फीबियस वॉरशिप मतलब हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक या फिर कहते F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो कैरियर है उसे भी डिप्लॉय किया गया। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी काफी बड़े मात्रा में F-35B एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट हो सकता है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से 2 बार F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में लाके भी ये संकेत दिया गया है कि अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को भारत को भी बेचना चाहता है, जबकि भारत की तरफ से अब तक ऑफिशियली कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और न ही अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का कोई ऑफर रखा गया है। पर दोस्तों फिलहाल ये बात तो साफ है कि भारत F-35 एयरक्राफ्टों को फिलहाल नहीं खरीदने वाला है, लेकिन अगर भारत F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदता तो चाइना का हालत और टाइट होने वाला था। लेकिन दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट भारत के बेड़े में आने के बाद चाइना का हालत और खराब होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से अपने J-20 और J-35 जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया गया है और चाइना अपने इन एयरक्राफ्टों को लेके दावे तो काफी बड़ा करता है, लेकिन अब तक एक भी ऐसे दावे को चाइना की तरफ से प्रूफ नहीं किया जा सका। इवन दोस्तों चाइना के बेड़े के एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो अब तक किसी भी रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल हुआ हो। इसीलिए चाइना के एयरक्राफ्टों को लेके जो चाइना की तरफ से हाइक पैदा किया गया है उन हाइक को लेके भी कई तरीके का सवाल उठता है। और इवन चाइना के J-20 और J-35 एयरक्राफ्टों को लेके भी कई तरीके का सवाल है कि इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए चाइना के द्वारा अमेरिकन और रशियन टेक्नोलॉजी को चुराया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से चुराए गए एयरक्राफ्टों के ऊपर दुनिया के कोई भी देश भरोसा नहीं कर पा रहा और इवन चाइना के मीडिया के अंदर भी अपने एयरक्राफ्टों को लेके उस तरीके के भरोसा नहीं है। और जिन कारणों की वजह से जब अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को किसी भी देश को बेचता है या फिर चाइना के इर्द गिर्द के किसी भी देश में डिप्लॉय करता है तो चाइना के मीडिया में इसे लेके काफी हल्ला मचाया जाता है। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ये असल में अति आवश्यक भी है, क्योंकि साउथ चाइना सी के रीजन के जो छोटे छोटे देश है उन देशों को केवल चाइना की तरफ से डराया ही नहीं जा रहा है बल्कि उन देशों के क्षेत्र के ऊपर धीरे धीरे करके कब्जा किया जा रहा है। और अगर इस तरीके से कब्जा चलता रहा तो वो समय भी दूर नहीं होगा जब चाइना संपूर्ण साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा कर लेगा और यहाँ के रिसोर्सेज के अलावा यहाँ से गुजरने वाले इंटरनेशनल ट्रेड रूट के ऊपर भी चाइना का कब्जा होगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो पूरा दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर चाइना अपना दबदबा बना सकेगा। हालांकि दोस्तों साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करने के बाद चाइना का जो दूसरा निशाना है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन होगा। हालांकि चाइना की तरफ से इंडियन ओशन के अंदर अपने हरकतों को पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ाया जा चुका है और चाइना इंडियन ओशन से गुजरने वाले ट्रेड रूट के ऊपर अपना कब्जा चाहता है। हालांकि चाइना के इस मंसूबे के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा फिलहाल भारत है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ही साल 2020 से चाइना भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इवन पिछले 7 साल से 8 साल के समय को देखा जाए तो इस दरमियान इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना की तरफ से अपने हरकत को कई गुना बढ़ाया गया है और इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना अपने बेसेस बना रहा है। और जिबूटी में जहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाने में चाइना को सफलता मिल चुका है तो वहीं पे ग्वादर को भी एक तरीके से चाइना के कब्जे में लिया जा चुका है और माना जा रहा है कि ग्वादर में भी चाइना के जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो आने वाले सालों में और बढ़ेगा। और इवन दोस्तों भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को देखा जाए तो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर भी चाइना एक तरीके से कब्जा किया हुआ है और यहाँ पे लगातार रिसर्च के नाम पे स्पाई वेसल्स को भेजता रहता है। और इवन हाल ही में मालदीव के अंदर भी गवर्नमेंट बदलने के बाद चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव के अंदर कई गुना बढ़ा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद चाइना अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को भी मालदीव में बढ़ाए। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। और दोस्तों इसे काउंटर करने के लिए भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में अपने प्रमुख भूमिका निभाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने नेवल एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। खास करके एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या को बढ़ाते हुए भारत को अपने सबमरीनों को भी मजबूत करना पड़ेगा, मतलब अंडर वाटर फ्लीट को भी बढ़ा करना पड़ेगा। तभी जाके इंडियन ओशन के अंदर भारत चाइना को खाली काउंटर नहीं बल्कि इंडियन ओशन से चाइना को बाहर खदेड़ पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है जो 300 F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय किया जाएगा, इससे क्या चाइना को रोकना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।